अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आपके पास होता है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग वर्क डन करते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, मीन्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है ना। आपको पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को यू लिख दिया, डेल यू बाय क्यू नोट। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास डेल यू की इक्वल है। और बी ए क्यों लिखा हुआ है? फ्रॉम प्लेट बी टूवर्ड्स प्लेट ए। ठीक है, हम लोग चार्ज को बी से ए की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जितना वर्क डन होगा वो डब्ल्यू बी ए आ जाएगा, और वो वर्क डन आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आता है। तो मैंने क्या बोला कि आपके पास जितना वर्क डन है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए की तरफ ले जाने के लिए, वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन टू एन अदर कीपिंग चार्ज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए माइनस वी बी मीन्स हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। इसको हम लोग लिख देंगे डेल वी। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो यू ए आपके पास क्या आता है? क्यू नोट इंटू वी ए। ठीक है ना, यहाँ से देखें इसको और इसको कंपेरिजन करें तो ये आपके पास आ जाता है यू ए इज इक्वल टू क्यू नोट वी ए। इसी तरह यू बी आ जाता है क्यू नोट वी बी। और इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करके ये इक्वेशन सेकंड भी बना सकते हैं, मीन्स डेल यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू डेल वी। ठीक है ना, डेल यू इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू डेल वी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन जब हम लोग करते हैं एक यूनिट चार्ज पे, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, तो ये आपके पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम एक लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? मीन्स वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, मीन्स वहाँ का पोटेंशियल जीरो हो। तो सपोज मैं कहती हूँ वी बी, यानी बी पॉइंट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है, और उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो आपके पास आ जाएगा जीरो। तो वी बी आपके पास आ गया जीरो। या मैं यूँ कह देती हूँ कि वी बी जो है ये हमारे पास इन्फिनिटी के लिए, कोई हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है इन्फिनिटी पे। ठीक है, वहाँ का पोटेंशियल आपके पास आ गया जीरो, और वो मैंने मेंशन कर दिया बी पॉइंट, और यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा वी बी इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास डिफरेंस क्या आ जाएगा? डेल वी कैसे आ जाएगा? वी बी माइनस वी ए था, सॉरी वी ए माइनस वी बी था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे वी बी की जगह मैंने पुट कर दिया जीरो, तो ये आ जाएगा वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू वी ए। यहाँ पे मैंने पहले मिस्टेकनली वी बी लिख दिया था। ठीक है, तो सॉरी उसके लिए। तो ये आपके पास आ गया वी ए, यानी कि ये आ जाएगा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है ना, यहाँ से ये देखिए डब्ल्यू बाई क्यू नोट था, और ये आपके पास डेल वी थे ना, तो यहाँ पे अब आ गया आपके पास वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मीन्स पोटेंशियल क्या आ गया? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या इसकी डेफिनेशन हम लोग यूँ कर सकते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी अगर हम लोग किसी पॉइंट पे, किसी चार्ज पे वर्क डन करते हैं, उसको इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब आपने देखा V किसके इक्वल होता है? W बाई क्यू। W मीन्स वर्क डन, Q मीन्स चार्ज। वर्क डन आपके पास होता है जाउल में, चार्ज आपके पास होता है कूलम्स में। अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज हो तो उस पर वर्क डन कितना होगा? 1 जाउल। तो आपके पास रिजल्ट में पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट। ठीक है, मीन्स 1 वोल्ट इज इक्वल टू जाउल पर कूलम। फिर इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखेंगे? इफ़ 1 जाउल ऑफ वर्क डन, इफ़ 1 जाउल ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, या फिर हम लोग यूँ कह सकते हैं इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर कीपिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक एंड होता है। मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब होगा? जब हम एक यूनिट चार्ज पे, यानी 1 कूलम चार्ज पे वर्क डन करेंगे 1 जाउल का, उसको एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए और इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखते हुए, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर होगा, ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना।